हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज वर्षा धीमान और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, राइट। इन द यूनियन बजट ऑफ 2025-26 मेंशन किया गया था कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च किया जाएगा, जिससे हम कॉटन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। और इस साल यानी कि 2026 से ये जो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी है दैट विल बिगिन, क्योंकि बजट एलोकेशन हो गया है। तो हमें आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इस मिशन को लॉन्च करने का एम क्या है, कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कितना बजट एलोकेट हुआ है और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है और क्या इस स्पेसिफिक मिशन के की फीचर्स हैं, ठीक है। ये सब हम लोग डेप्थ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स नबार्ड एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन लाइक आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, they should be aware about the values and the points we are going to discuss in this particular session, right? So let's start our today's discussion. Let's go ahead. Yeah. So one thing, this is a complete course related to NABARD Grade A 2026 preparation available on the application of Oliboard. So guys, आप इस complete कोर्स का पार्ट बन के हमारे साथ अपनी नबार्ड ग्रेड 2026 की प्रिपरेशन कर सकते हो, as well as you guys can connect with me on this telegram channel as well, ठीक है। So let's start our discussion. So union cabinet, right, union cabinet chaired by the prime minister Shri Narendra Modi has approved, तो इस particular mission के लिए the mission for cotton productivity के लिए ₹5,000 659.22 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। क्या हमारे टारगेट्स हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। और इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव है बॉटलनेक्स को एड्रेस करना, जो हमारी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है कॉटन प्रोडक्शन को लेके उसको एड्रेस करना, पेस्ट वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करना एंड क्वालिटी कंसर्न इन इंडियाज कॉटन सेक्टर, ठीक है। और इट फॉलोज द गवर्नमेंट्स 5F विजन, राइट। जो भी हम कोई मिशन की बात करते हैं, जैसे कि हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी में वी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ 6R, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कॉटन प्रोडक्शन के एनहेंसमेंट को लेके ये एक स्पेसिफिक मिशन लॉन्च की बात करें तो इट इज फोकसिंग अपॉन 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, ठीक है। सो दिस इज आवर अप्रोच, राइट। और मेन अगर हम नोडल मिनिस्ट्रीज की बात करें जिसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ इन्वॉल्व है, सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, राइट। एंड 10 इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICAR, 1 institute of Council for Scientific and Industrial Research, and 10 centers of all India coordinated research projects on cotton operating in different states, agriculture universities of major cotton growing states. तो major cotton growing states कितनी है जहां पे ये सारा वर्क होगा? They are total 14 states और 14 states के 140 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, एज वेल एज 2000 गिनिंग और प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को भी इन्वॉल्व किया गया है दैट दे शुड वर्क वेल, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है कॉटन सेक्टर में भी। कैसे? हमें अपने कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाना है टू 498 लाख बेल्स। कब तक? दैट इज, और कितना? 170 kg ईच। वन बेल में कितना? 1 बेल इज इक्वल्स टू 170 kg कॉटन, ठीक है, बाय 2031। उसके अलावा लिंट प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है। करंटली कितना है? 440 kg पर हेक्टर। इसको बूस्ट करके हमें 755 kg पर हेक्टर करना है, लाइक ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। Ensuring the supply of high quality कंटामिनेंट फ्री कॉटन टू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंडस्ट्रीज की, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में भी एंड ग्लोबल इंडस्ट्रीज में भी जो भी कॉटन सप्लाई होगा दैट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड दैट शुड बी कंटामिनेंट
फ्री। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस मिशन के क्या क्या मेन फीचर्स हैं? पहला क्या है? सीड इनोवेशन, राइट। हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एज वेल एज अदर प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज, ताकि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन इंप्रूव हो। अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को अपने फील्ड में सो करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा। हमें फार्मिंग टेक्निक्स में भी इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट लेकर आनी है, लाइक अपस्केल करना है इम्प्रूव्ड कॉटन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्लोजर स्पेसिंग रखनी है, इंटीग्रेटेड कॉटन मैनेजमेंट करना है, एंड प्रमोशन ऑफ जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसको हमें प्रमोट करना है। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को प्रमोट करना इज अवर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड मॉडर्नाइजेशन को लेकर augmenting quality of cotton through capacity building and promoting modernization of ginning and processing factories, including adoption of best processing practices to reduce trash content to less than 2%। हमें crash content को less than 2% रखना है, and upgrade करना है testing labs को, ताकि global benchmarks को अचीव किया जा सके, ठीक है। ब्रांडिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, अब हम जब आत्मनिर्भर, हम सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रहे हैं कॉटन प्रोडक्शन में, तो जो कॉटन हम प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी प्रमोटेड एज कस्तूरी कॉटन भारत, एज अ प्रीमियम सस्टेनेबल इंडियन ब्रांड विद रॉबस्ट डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। हमें अपने जो कॉटन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द सीड्स, बाय यूजिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज, उस पर्टिकुलर कॉटन को हम मार्केट में ट्रेड करेंगे एज कस्तूरी कॉटन ब्रांड, ठीक है, कॉटन भारत ब्रांड। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजिटल एम्पावरमेंट, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है मार्केट यार्ड्स को, मंडीज को ई प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि फार्मर्स जो है, कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स जो है, ट्रांसपेरेंटली अपने कॉटन को मार्केट में गुड प्राइस पे सेल कर सके। फॉर नियरली 32 लाख फार्मर्स के लिए ये जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, इट विल हेल्प देम कि वो फेयर प्राइसेस ऑब्टेन कर सके अपने कॉटन के लिए जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है। सर्कुलर इकोनॉमी, हमें रिसाइकलिंग ऑफ कॉटन वेस्ट टू क्रिएट एडिशनल वैल्यू स्ट्रीम्स, और जिससे हमारा इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट भी क्या होगा, रिड्यूस हो गया, ठीक है। फाइबर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया फाइबर बेस, जिसमें हमने नेचुरल फाइबर्स को लाइक फ्लैक्स, रामी, सीसल, मिल्कवीड, बैम्बू एंड बनाना, एंड एडवांसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड इनोवेशंस, ठीक है। और ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन है, प्रमोशन है, मतलब हमने टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन किया, प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया, बॉटलनेक्स को रिड्यूस किया, इससे हमारा कॉटन प्रोडक्शन एनहेंस होगा, और हम ग्लोबल जो ट्रेंड है, ग्लोबल मार्केट जो डिमांड है, पैटर्न्स है, उनके कंपैरिजन में भी अपलिफ्ट होंगे, ठीक है। बिकॉज वी आर एबल टू प्रोड्यूस गुड कॉटन, तो हम अपने कॉटन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी एक पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं, एंड वी विल बिकम सेल्फ रिलायंट। हमें किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन के रॉ मटेरियल के ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। Strengthening cotton testing infrastructure across the country with modern, standardized and accredited facilities to ensure reliable quality assessment and global benchmarking, ठीक है। So ये हमारे key features हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के। उसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या होगा, अगर ये मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होके सक्सेसफुली वर्क करेगा, सारे अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली फुलफिल करेगा, तो इससे 32 लाख फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि उनका बेटर यील्ड होगा, ठीक है। वो डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से मार्केट के साथ कनेक्टेड है, तो ट्रांसपेरेंट और फेयर प्राइसेस वो ऑब्टेन कर सकेंगे अपने कॉटन के लिए, एंड बाय एनहांसिंग quality and branding, Kasturi Cotton India can command premium prices in international fashion to foreign markets, ठीक है। अगर हमारी जो ये ब्रांड है कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड,
अगर ये अच्छे से वर्क करेगी तो हमारी ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी रीच होगी, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा और हमारा इनकम जनरेशन भी इम्प्रूव होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। अभी हमारे पास मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के लिए ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। किसने इम्प्लीमेंट किया, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कितना बजट एलोकेशन हुआ, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या की फीचर्स हैं इस मिशन के। That's all about today's session. This is a batch. You can be the part of this batch and you guys can connect with me on this Telegram channel as well, right? Thank you so much and all the best. Bye bye.